हमें क्या लगता है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कि हमें मार्क्स कौन दे रहा है? वो जो बाहर से बंदा है। तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो वही दे रहा है, बट एक्चुअली में आपके मार्क्स आपके स्कूल के टीचर ही चढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको नंबर मिलने हैं, ये बात आप ध्यान रखो। 18, 19, मैं चाहता हूँ कि सबको 20 में से 20 मिले। तो जब आप फाइल सबमिट करोगे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो चेकर आया है वो क्या लेता है, फाइल लेके साइड में रख देता है, देखता भी नहीं है, आप देखते रह जाना। तो आज हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की हार्श रियलिटी की। जनवरी आ गया, आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आप अपना पूरा का पूरा जनवरी किस में स्पेंड करने वाले हो? अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर। बट उससे पहले हमें कुछ बातें जाननी जरूरी हैं, क्योंकि आप पूरा का पूरा जनवरी देने वाले हो अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि फरवरी में आपके थ्योरी एग्जाम भी हैं। अब सबसे पहली बात, ये वीडियो टाइम लाने का पर्पस यही है कि आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को सीरियसली लेना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर थ्योरी एग्जामिनेशन। अब मैं ये बात क्या बोल रहा हूँ उसको क्लियर करता हूँ। मैं पहली बात, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपका माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज करेगी ये, और आपका जनवरी भी सेव करवाएगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अब देखो, बात करी जाए अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर होता क्या है जनरली, एक बाहर से चेकर आता है, ठीक है, कोई टीचर आएगा बाहर से, ठीक है, और वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेगा, जहाँ पे आपकी फाइल चेक होगी, आपसे क्वेश्चंस करे जाएंगे वाइवा, और हो सकता है प्रैक्टिकल कराया जाए एज पर दी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, और फिर आपको मार्क्स अलॉट करे जाते हैं। अब हमें क्या लगता है इस पूरे प्रोसीजर के अंदर कि हमें मार्क्स कौन दे रहा है? वो जो बाहर से बंदा आया है। तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो वही दे रहा है, बट एक्चुअली में आपके मार्क्स आपके स्कूल के टीचर ही चढ़ाते हैं, और आपके स्कूल के टीचर को पता रहता है कौन सा बच्चा कितने पानी में है। पूरे साल उन्होंने आपको देखा, हो सकता है बहुत पहले से ही आपको देखते हुए आ रहे हैं, तो वो चढ़ाते हैं। और वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी मैंने स्टूडेंट्स देखा है, जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड्स अपने फेल कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको भी 16-17 मिलते हुए मैंने अपने लाइफ टाइम के अंदर तो देखा हुआ है। और जो आप उससे थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो मैंने 20 में 20 भी देखा है बहुत सारे बच्चों को। ज़्यादा 1 नंबर काट लेंगे, ज़्यादा 2 नंबर काट लेंगे, उससे ज़्यादा नंबर नहीं कटते हैं। ये अभी तक जनरल ट्रेंड रहा है। सेम चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो किससे? अपने सीनियर से। अपने सीनियर से एक बार बात तो करो, जाके उनसे पूछो कि सर बोलते हो, भैया बोलते हो, दीदी बोलते हो, जो भी बोलते हो, उनसे एक बार जाके बात करो कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर होता क्या है। मैंने क्यों लिखा वाइड इज अ स्कैम? स्कैम मैं क्यों बोल रहा हूँ? स्कैम में ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे कुछ चीटिंग हो रही है, कुछ हो रही है। स्कैम में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना पूरा का पूरा जनवरी उसके ऊपर स्पेंड कर देते हो एट द कॉस्ट ऑफ योर थ्योरी एग्जामिनेशन, जो 80 नंबर का है। आप अपना पूरा जनवरी निकाल देते हो इस रीजन में कि मेरे को 20 में से 20 आने हैं, जो कि आपके ऑलरेडी हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अपने जनवरी के अंदर अपने थ्योरी एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। पहली बात सुन लेना, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको नंबर मिलने हैं, ये बात आप ध्यान रखो। 18, 19, मैं चाहता हूँ कि सबको 20 में से 20 मिले। तो जब आप फाइल सबमिट करोगे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जो चेकर आया है वो क्या लेता है, फाइल लेके साइड में रख देता है, देखता भी नहीं है, आप देखते रह जाना कि मैंने तो इतनी मेहनत से बनाई थी फाइल, इन्होंने चेक भी नहीं करी, क्योंकि उसको माइंड में सेट है यार मैं चेक करूँ या कुछ, मेरे को 20 नंबर देने हैं बंदे को, ठीक है, वो साइड में उठा के रख देता है। अरे ये प्रूवन बात है, ये बहुत बार देखी गई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से डिस्कस करा, सर उन्होंने तो फाइल भी चेक नहीं करी मेरी, सर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, सर उन्होंने मेरे से कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया, टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं पूछा। अब कुछ भी आंसर करे बच्चे को 19-20 नंबर दे के ही जाते हैं। बट अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुमसे तुम्हारे प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर एक बिल्कुल पूछा जाएगा क्वेश्चन, पूछा जाएगा, गारंटी, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दे देना आंसर, क्या करना। अब ये नहीं है कि तुम पूरा का पूरा पढ़ने बैठ गए, सब पूरा फाइल ही पढ़ते चले जा रहे हो, तुम सिलेबस अपना कवर करने में लगे ही नहीं हो, ये गलती बिल्कुल मत करना। फाइल एक बार गो थ्रू कर लो, कॉन्फिडेंट रहना है और अपना प्रैक्टिकल दे के आना है बस। बट मैं तुम्हें हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, होता ऐसा ही है। नंबर चढ़ाएंगे तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स, ठीक है, और वो अपना रिजल्ट खराब करते नहीं है, तो नंबर अच्छे ही चढ़ेंगे तुम्हें। वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई एक्सेप्शनल केसेस आ गया जहां पे खराब चढ़ गए, वो चढ़ जाएंगे। बट अगर आप अबव एवरेज भी हो ना, तो आपको 20 में से 20 मिलने हैं, इस बात की गारंटी है। तो हमें किस पे फोकस करना है? हमें इन 20 नंबर के चक्कर में ये 80 मार्क्स सैक्रिफाइस नहीं करना है, क्योंकि जनवरी तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैं किस पे फोकस करना है? इस थियरी पे। किस पे फोकस करेंगे हम? थियरी एग्जामिनेशन पे। प्रैक्टिकल पे अच्छे से फोकस रखना, बट मिल नहीं है वो मार्क्स, चाहे तुम रखो या ना रखो। यही हार्श रियलिटी है। समझ गए बात? ठीक है। अब बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा भी देखा है जहाँ पे टीचर्स कुछ और ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से। कुछ भी पूछें तुम आंसर करो, बात खत्म, ठीक है। हमें क्या किससे मतलब है? अपने 20 नंबर से मतलब है, हमें 20 नंबर मिलने चाहिए। और टीचर से बात पहले से करके रखना अच्छे से, ठीक है। किसी टीचर्स को परेशान मत करना। तुम लोग बहुत परेशान करते हो, फिर टीचर प्रैक्टिकल के टाइम
बढ़िया से बदला निकाल लेंगे तुमसे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रखना और इधर प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर करके आना। ठीक है, क्लियर है? बट सारा फोकस किस पे? थ्योरी पे। ठीक है, 80 मार्क्स में। तो यही डिस्कशन करना था मेरे को तुमसे कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें, बट इसका कराने का जो तरीका है उसमें थोड़े से कमियां हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन की कोई बात रखना मत। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी। मिलेंगे एक और फिर बेहतरीन सी वीडियो के अंदर। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।